ज्ञानवापी परिसर को लेकर एएसआई द्वारा सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का 32 साल पुराना केस एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि इसका इतिहास 350 साल से भी ज्यादा पुराना है। एक बार फिर पूरा ज्ञानवापी मामला चर्चा में आ गया है। जिस ज्ञानवापी परिसर का ये मुद्दा है उसी में मुस्लिम पक्ष की भी मस्जिद है। मस्जिद के ठीक बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर है। ऐसे में आइए हम आपको शुरू से लेकर अब तक इस विवाद की पूरी कहानी बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं पीयूष। तो चलिए शुरू करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही है। हालांकि अयोध्या के मामले में मस्जिद बनी थी और इस मामले में मंदिर मस्जिद दोनों ही बने हुए हैं। ये मंदिर और मस्जिद किसने बनवाया, इसे लेकर कोई एक राय नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस मंदिर को 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। जानकार मानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने इसे 1585 में बनाया था। 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़वा दिया और मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर उसकी भूमि पर किया गया, जो कि अब ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। अभी वहाँ पर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसे इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1735 में बनवाया था, जो आज भी मौजूद है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद आपस में सटे हुए हैं, लेकिन उनके आने जाने के रास्ते अलग अलग दिशाओं में हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की उपस्थिति, जो अपने हिंदू मंदिरों और नदी के किनारे की सीढ़ियों घाटों के लिए जाना जाता है। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंध अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा देखा जाता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के सदस्य शामिल होते हैं। 1919 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी कोर्ट में पहली बार याचिका दायर हुई। याचिकाकर्ता ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी। साल 1936 में 3 मुस्लिम याचिकाकर्ताओं ने पूरे ज्ञानवापी परिसर को मस्जिद का हिस्सा मानने के लिए मांग की। इस मामले के बाद यहाँ मुस्लिमों का सामित्य बढ़ गया और उन्हें पूरे परिसर में नमाज अदा करने का अधिकार मिल गया। इस साल से ज्ञानवापी का विवाद बढ़ने लगा। साल 1942 ज्ञानवापी मामले में हिंदुओं को लिए निराशा लाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब हिंदुओं ने यह मामला रखा तो कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत का निर्णय बरकरार रखा और हिंदुओं को परिसर में पूजा करने का अधिकार नहीं मिला। विवाद की जड़ें मुख्य रूप से 1991 में देखी जा सकती हैं, जो भारत में धार्मिक विवादों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष था, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस से ठीक 1 साल पहले हुआ था। इस वर्ष के दौरान वाराणसी में पुजारियों के एक समूह ने अदालत में एक याचिका दायर की, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी गई। इससे एक कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई। उसी वर्ष प्लेसमेंट ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसे 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी। ये कानून कहता है कि आजादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 के वक्त जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वो हमेशा उसी रूप में रहेगा। उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता। हालांकि यह अधिनियम ऐतिहासिक दावों और धार्मिक स्थानों की प्रकृति के बारे में भी चर्चा को बढ़ावा देता है, जिससे यह ज्ञानवापी विवाद में आधारशिला बन जाता है। यहाँ आपको ये भी बता देते हैं कि 1991 के इस कानून में अयोध्या विवाद को छूट दी गई थी, क्योंकि अयोध्या विवाद आजादी से पहले से चला आ रहा था, इसलिए इसे छूट थी। अयोध्या मामले में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। इस फैसले में यहाँ राम मंदिर बनाने की इजाजत दे दी थी। अब साल 1998 में ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। कमेटी ने कहा कि इस मामले में सिविल कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकती। हाई कोर्ट के आदेश पर सिविल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगी। 22 साल तक इस केस पर सुनवाई नहीं हुई। 2019 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर की। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से कराने की मांग की गई। 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख दिया। 2020 में ही रस्तोगी ने निचली अदालत का रुख भी किया, जिसमें मामले की सुनवाई फिर से शुरू करने की मांग की गई। अप्रैल 2021 में हाई कोर्ट की रोक के बावजूद वाराणसी सिविल कोर्ट ने मामला दोबारा खोला और मस्जिद के सर्वे की इजाजत दे दी। आदेश में एक कमीशन नियुक्त किया गया और इस कमीशन को 6 और 7 मई को दोनों पक्षों की मौजूदगी में श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए। 10 मई तक अदालत ने इसे लेकर पूरी जानकारी मांगी। 6 मई को पहले दिन का ही सर्वे हो पाया था, लेकिन 7 मई को मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया और मामला कोर्ट में पहुंच गया। 12 मई को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कमिश्नर को बदलने की मांग खारिज कर दी और 17 मई तक सर्वे का काम पूरा करवाकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जहाँ ताले लगे हैं वहाँ ताला तोड़वा दीजिए। अगर कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन सर्वे का काम हर हालत में पूरा होना
होना चाहिए। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने से इनकार करते हुए कहा था कि हम बिना कागजात देखे आदेश जारी नहीं कर सकते। अब मामले में 17 मई को सुनवाई होनी थी। 14 मई से ही ज्ञानवापी के सर्वे का काम दोबारा शुरू हुआ। सभी बंद कमरों से लेकर कुएं तक की जांच हुई। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो और फोटोग्राफी भी हुई। 16 मई को सर्वे का काम पूरा हुआ। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि कुएं से बाबा मिल गए हैं। इसके अलावा हिंदू स्थल होने के भी कई साक्ष्य मिले। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे के दौरान कुछ नहीं मिला। हिंदू पक्ष ने इसके वैज्ञानिक सर्वे की मांग की। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने एक वाद दायर किया। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में सिंगार गौरी के मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति मांगी। अप्रैल 2022 में सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने और उसकी वीडियोग्राफी के आदेश दे दिए। यहाँ एक बार फिर मस्जिद इंतजामिया ने कई तकनीकी पहलुओं को आधार बनाते हुए इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जो खारिज हो गई। मई 2022 में सेशन कोर्ट में हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले वाराणसी सिविल कोर्ट ने मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलने का जहां दावा किया गया था, उसे सील करने और नमाज अदा करने पर रोक लगाने का फैसला दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के शिवलिंग की सुरक्षा और वजू खाने को सील करने का आदेश दिया, लेकिन मस्जिद में नमाज जारी रखने की इजाजत दे दी। जुलाई 2022 में जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ने सील वजू खाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया था और 4 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा। सितंबर 2022 में वाराणसी जिला अदालत ने 5 महिलाओं की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मंदिर परिषद में देवी देवताओं की पूजा की मांग की थी। इसके साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील को भी खारिज कर दिया। मई 2023 में इस मामले को लेकर समय समय पर अदालत में सुनवाई हुई। मई 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI के सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे की याचिका को स्वीकार कर लिया। अब 24 जनवरी 2024 को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें वादी पक्ष को सर्वे रिपोर्ट दिए जाने का आदेश दिया गया। वहीं अगले ही दिन यानी 25 जनवरी को रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मंदिर की संरचना मिली। ASI की रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी बड़ा हिंदू मंदिर था। सर्वे के दौरान 32 जगह मंदिर से संबंधित प्रमाण मिले हैं। पक्षकारों ने जो सर्वे रिपोर्ट दी है वह 839 पेज की है। पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का हिस्सा है, इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। जो स्तंभ मिले हैं वो हिंदू मंदिर के हैं, उसका दोबारा इस्तेमाल किया गया है। देवनागरी ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में लिखे शिलालेख भी मिले हैं। जनार्दन, रुद्र, विश्वेश्वर के शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। एक जगह महामुक्ति मंडप लिखा है। यह महत्वपूर्ण साक्ष्य है। ASI के मुताबिक मंदिर 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया था। इसकी तिथि 2 सितंबर 1969 हो सकती है। मंदिर के जो पिलर थे उन्हीं का इस्तेमाल मस्जिद बनाने के लिए किया गया। तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। अयोध्या की तरह ही मस्जिद से पहले मंदिर का स्ट्रक्चर मिला है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप देखा गया है, जिसमें भारतीय न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस विवाद की जटिलताओं को प्रबंधित करने, कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने और न्याय के सिद्धांतों को बरकरार रखने में अदालतों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अब आगे क्या होगा यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन हम न्यायिक प्रक्रिया का भी थोड़ा विश्लेषण करते हैं, जिससे यह पता लगेगा कि अब तक किसकी क्या भूमिका रही है। जिला न्यायालय का आदेश। प्रारंभिक महत्वपूर्ण न्यायिक कदम वाराणसी उत्तर प्रदेश की जिला अदालत से आया। विभिन्न पक्षों द्वारा दायर याचिकाओं के जवाब में जिला न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को ज्ञानवापी मस्जिद का व्यापक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। इस निर्णय का उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करना और साइट के धार्मिक महत्व का पता लगाना था। ASI सर्वेक्षण की भूमिका। ASI सर्वेक्षण को मस्जिद की वास्तुशिल्प विशेषताओं को जांच करने, पिछली संरचनाओं के किसी भी अवशेष का आकलन करने और ठोस सबूत इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था, जो मस्जिद के इतिहास पर प्रकाश डाल सके। यह साक्ष्य याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए कानूनी दावों के लिए तथ्यात्मक आधार स्थापित करने में महत्वपूर्ण था। ASI सर्वेक्षण के निष्कर्षों से कानूनी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भागीदारी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में विभिन्न चरणों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भागीदारी ने मामले की कानूनी दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भूमिका। विवाद बढ़ने पर इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी शामिल हो गया। निचली अदालतों के निर्णयों की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने में उच्च न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण थी
कि कानूनी कार्रवाई निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों का पालन करे। उस न्यायालय के निर्णयों ने ऐसी मिसालें भी स्थापित की जिन्होंने मामले की चल रही कानूनी कहानी को प्रभावित किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर कोई बाध्यकारी बयान जारी नहीं किया। हालांकि मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।